आज के रात के आने वाले सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नकुल अनुपमा से कहता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो, तुम मेरी गलती जान के भी तुमने गुरु माँ से शिकायत क्यों नहीं करी, अगर शिकायत कर देती तो थोड़ा गिल्ट मेरा कम हो जाता। और साथ ही साथ वो अनुपमा से कहता है किसी से दुश्मनी करके जीना आसान है मगर किसी दुश्मन का एहसान लेकर के जीना बहुत ही मुश्किल। मगर इसी बात पे तुरंत अनुपमा कह देती है हम दुश्मन नहीं है और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुमने दुश्मनी में नहीं बल्कि तुम्हें अपने डर ने करवाया है। तुम बचपन से गुरु माँ के साथ हो, तुम उनके बेटे हो, तुम्हारा और गुरु माँ का एक अपना परिवार है और उनके बीच में हम 1 महीने के लिए आ गए और तुम्हें ये डर लग गया कि कहीं तुम्हारे अधिकार के साथ साथ तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी माँ को भी मैं कहीं छीन ना लूं। इसी डर ने तुम्हारे से ये गलती करवा दी। यहीं पे अनुपमा कहती है कि ये तुम्हारी छोटी गलती है, तुम्हारी असली बड़ी गलती ये है कि तुमने अपनी गुरु की दी हुई शिक्षा पे विश्वास नहीं किया। तुमने कला तो सीखी मगर कला पे विश्वास करना नहीं सीख पाए। अगर तुम्हें अपनी कला पे विश्वास होता तो तुम कभी भी धोखे का सहारा नहीं लेते और इस धोखे की माफी तो नटराज ही देंगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए, अगर नहीं सहमत है तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखिए। और अनुपमा वहीं पे कह देती है कि याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी मैं गुरु माँ के नाम से थर-थर कांप रही थी और तुमने मुझे हर जगह हर चीज सिखाई, हर चीज बताई। तो आज की इस गलती की वजह से वो तुम्हारी सारी एहसान भूल जाऊं। और यहाँ पर नकुल की सॉरी बोलने पे अनुपमा उससे सॉरी कहती है मेरी वजह से तुम्हें कितने सारे दर्द से गुजरना पड़ा। और इन बातों को सुनते ही नकुल अनुपमा के पैरों में गिर गया और फाइनली नकुल उनसे बोलने लगा जरा बराबरी वाले से होती है, तुम तो मेरे बराबर की थी ही नहीं, तुम तो मेरे से बहुत ही ऊपर। अब समझ में आया गुरु माँ ने तुम्हें इस गुरुकुल का उत्तराधिकारी क्यों बनाया, क्योंकि तुम ही हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो कि इस पद पर बैठ सके। और फिर बार बार यहाँ पर अनुपमा को वो सॉरी बोलने लगा। तो इसी बात पर अनुपमा बोलती है कि सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, अमेरिका में गुरुकुल को संभालना इतना आसान नहीं होगा, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो यहीं पर नकुल बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और साथ ही साथ फिर से वो अनुपमा के चरणों में गिर करके बोलता है गुरु माँ मेरी कला की गुरु है मगर तुम मेरी जिंदगी की गुरु हो। और वो फाइनली आज से अनुपमा को अपनी जिंदगी का गुरु मान लेता है। जरा सोचिए किसी को गुरु की उपाधि यूं ही नहीं मिलती है, कुछ तो है अनुपमा में। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 3 लिखिए, अगर नहीं सहमत है तो कमेंट बॉक्स में 4 लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे हैं और फॉलो कर लीजिए अगर आप फेसबुक पे हैं। वहीं पर फिर देखने को मिलता है कि गुरु माँ वहाँ पर लेप लेके आती है अनुपमा के पैरों में लगाने के लिए। मगर ये बात देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है कि नकुल अनुपमा की हेल्प कर रहा है और उसके पैरों में लेप लगाने के लिए खुद से गुरु माँ के हाथों से प्लेट ले लेता है और वो लेप लगाने लग जाता है। जहाँ कभी नकुल अनुपमा के नाम सुनते ही चिढ़ जाया करता था मगर वो अब अनुपमा को अपना गुरु मान करके उसके पैरों की चोट में लेप लगा रहा है। इस बात के लिए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर अनुपमा के पास एक मैसेज आता है कि सेम डे पे 2 फेयरवेल पार्टी होने वाली है, एक शाह हाउस में और एक कपाड़िया हाउस में। आपको सुबह शाह हाउस में आना है और शाम को कपाड़िया हाउस में जाना है। और ये बात सुनते ही अनुपमा बिल्कुल खुशी के मारे फूले नहीं समाती और तुरंत उठ के जाने लगती है। मगर जाते जाते उसके पैर का चोट तुरंत उसको याद दिला देता है कि उसके पैर में कांच चुभा हुआ था और वो तुरंत गिर पड़ती है। और उसी समय फिर वहाँ पर गुरुकुल की गुरु माँ आ जाती है और साथ में नकुल भी आ जाता है। यहाँ पे गुरु माँ अनुपमा से कहती है दर्द हो रहा है, तो वहीं पर गुरु माँ को अनुपमा कहती है नहीं गुरु माँ अब तो इस तरह की दर्द की आदत हो गई है, अब तो दर्द तब होता है जब मेरे को कोई दर्द नहीं रहता है। और यहीं पे गुरु माँ कहती है तुमने एक छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। मगर वहीं पे गुरु माँ कहती है गुरुकुल का बाकी का कोई और कर सकता है मगर डांस में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। और फिर वहाँ से अनुपमा भैरवी का सहारा लेके जाने लगती है। और फाइनली अनुपमा के जाते जाते गुरु माँ नकुल से कहने लग जाती है अनुपमा तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, वो डांस कैसे करेगी, अगर अनुपमा डांस नहीं कर पाएगी तो इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर यहीं पर नकुल को अब विश्वास है कि अनुपमा कर लेगी और नकुल गुरु माँ से बोलता है कि अनुपमा कर लेगी। नकुल के मुंह से ये बात सुन करके गुरु माँ को बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है। वहीं अनुपमा जाते जाते कहती है कि मेरे को करना है और करके रहूंगी, ये चोट की वजह से मैं अपनी उड़ान को रुकने नहीं दूंगी। और ये कहते कहते यहाँ पे सीरियल का एंड हो जाता है। अगर आपको इस सीरियल का रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा का रिव्यू। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसे फॉलो भी कर लें।